गर्भवती माता के प्रथम माह से 90 महीने तक उसकी दिनचर्या, आहार विहार, पथ्य अपथ्य अर्थात परहेज, इन सब पर व्याख्यान दूंगा चरक संहिता और सुश्रुत के अनुसार, अष्टांग हृदयम के अनुसार। देखिए, गर्भ के शरीर में उत्पत्ति के 4 स्रोत होते हैं। माता का रक्तगत होता है, रक्त के द्वारा। पिता का शुक्र, अर्थात माता के अंदर रज होता है, पिता के अंदर शुक्र होता है। ये सब मिलते हैं और फिर माता का आहार होता है, उस आहार के द्वारा और पूर्व जन्म के कर्म इन सब के वशीभूत होकर आत्मा 4 महाभूत वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन सब को मिला लेती है और माता पिता के कर्म के कारण भी ये सब चीज मिक्स होती हैं। और तब होने के बाद जैसी आत्मा होगी, उसका जैसा मन होगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी गुण की संतान, उसी गुण का व्यवहार अपने पूर्व जन्म के देह को छोड़कर आता है और गर्भ में प्रवेश करता है। यदि वो देव शरीर को त्याग के आया हो तो देव उसका विचार होंगे, पशु शरीर को छोड़कर आया होगा तो उसके विचार भी सारी आयु पशु वाले ही रहेंगे। तो वो सब कुछ निर्भर किस शरीर को त्याग के आया है और उसका कारण उसके अपने कर्म, माता पिता के कर्म, व्यवहार, उसे क्या वातावरण मिल रहा है, आगे सब चीजों पर निर्भर करता है। तो उत्तम गुणयुक्त संतान की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को अहित, जो नुकसान करने वाले अहित हैं, उन विहारों को विशेष रूप से त्याग कर देना चाहिए। सुंदर आचरण रखना चाहिए। हितकर, जो आपके हित में है वो आहार विहार करे, स्वयं की रक्षा करे। गर्भाणी को प्रथम दिन से ही प्रसन्नचित्त, खुश रहना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। अलंकारों से विभूषित अलंकार पहने, स्वर्ण पहने, सफेद और साफ सुथरे कपड़े पहने। हवन मंगल कर्म अच्छे रखे, हवन करे, मंगल कर्म करे, देवताओं की, विद्वानों की, गुरु की पूजा करे। सोने या बैठने के स्थान पर मुलायम कपड़ा बिछाओ, आरामदायक हो। सुगंधित अगरबत्ती, सुगंधित ये आजकल नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से सुगंधित अगरबत्ती है वो रखे। पुष्प फूलों से घर महका रहे। जो दीपन करने योग्य द्रव्य हैं, जैसे घी, देसी घी है, उनसे युक्त भोजन करे। ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, तीखा, मिर्च मसालों का भोजन का त्याग कर दे। भोजन के साथ घर परिवार इत्यादि सभी परिजनों के सुखपूर्वक व्यवहार भी गर्भाणी के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अर्थात परिवार का जो व्यवहार उसके साथ वो सुखपूर्वक होना चाहिए। माता जैसा भोजन करेगी वैसा ही शिशु का आहार बनेगा और वैसा ही भोजन शिशु को पसंद आने लगेगा। जो खा रही है, बच्चे की इच्छा बड़े होने के बाद वही बनेगी। हाँ, गर्भाणी जो स्त्री है उसे कटे फटे पुराने वस्त्र या भड़कीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। लाल वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए और स्वच्छ निर्मल वस्त्र धारण करे। मैंने बताया निवास स्थान में पूजा होनी चाहिए, धूप युक्त होना चाहिए, धूपन होता है ना, वो भी होना चाहिए। भजन कीर्तन होनी चाहिए। गर्भानी स्त्री सुबह नहा धोकर गुरु की आराधना करे और सूर्य देव को जल दे, धूप का सेवन करे। इसके स्नान करने के लिए विशेष जल बता देता हूँ। बेलगिरी, गुलाब की पंखुड़ी, जटामस्सी, अरंड के पत्ते, इन सबको पानी में कूट के उसका कुआथ बना के नॉर्मल ताजे पानी से उसे स्नान कराओ। सर्दी है तो उसको हल्का गुनगुना कर ले। तिरवत की मणि, ये तिरवत की मणि वैद्य बना देगा, उसको गर्भाणी स्त्री अपने कमर में बांध ले। प्रथम महीने में क्या खाना चाहिए? दूध, देसी गाय के दूध का प्रतिदिन सेवन करें अपने अपने अग्निबल के अनुसार। मुलैठी, पुरुषक, ये पुरुषक पंसारी के मिलता है, इन सबको
देसी गाय के बने हुए मक्खन के साथ, शहद के साथ, देसी खांड के साथ या शक्कर के साथ मिला के दूध के साथ ले। पहले 12 दिन में नोनी घी का मतलब देसी घी, दूध को हंडी में जमाया, उसको जो बलो के निकला घी, वो नोनी घी हुआ है। उसे साल पारनी, ये पंसारी के मिलता है, फलास पंसारी के मिलता है। इन सबको पका के और शोधित किए हुए सोने या चांदी के जल से सिद्ध करके उसका सेवन करें, अर्थात सोने चांदी को भी उस काढ़े में उबाल दे, शोधित किया हुआ। पहले महीने में क्या परहेज है? तेज मिर्चे, तीखा भोजन इनको न ले, बहुत ज्यादा गर्म प्रकृति की चीजों का सेवन ना करे, बासी भोजन ना करे, मालिश भी नहीं करनी है, सूर्य छिपने के बाद भोजन ना करे। भूख लग रही है तो दूध वूध पिए रात को। दूसरे महीने में काकोली, ये काकोली पंसारी के मिलेगा, उससे सिद्ध किया हुआ, अर्थात उसको दूध में पका के पिए। शक्कर, खांड, देसी खांड, इनसे मिला के दूध पिए। देसी गाय का घी का सेवन करे। जो भी मौसम में आने वाले फल है उनका सेवन करे। दूसरे महीने में उष्ण प्रकृति की, गर्म प्रकृति की वस्तु, उनका सेवन ना करे। बासी, बायला, इनका भोजन ना करे पहले 1 महीने जैसा। जो नियम है उनका पालन करें। तीसरे महीने में शहद, कौन सा शहद? जो आपके सामने का टूटा हुआ है, और घी, इनको असमान मात्रा में मिला के, समान मात्रा में तो मिला देना वरना जहर हो जाता है, असमान मात्रा में मिला के दूध के साथ सेवन करे। साठी के चावल आते हैं, उनकी खीर बना के बहुत लाभकारी होगा। खिचड़ी भी खाइए, उससे भी लाभ होगा। तीसरा महीना बताया मैंने। चौथा महीना बता रहा हूं, दूध तथा दूध से निकला हुआ नवनीत को 2 तोले यानी कि 20 ग्राम की मात्रा में नवनीत निकलता है ना, मक्खन। इस महीने में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि उबले हुए चावल को दही के साथ लेना बहुत अच्छा है। जो कुछ स्त्री इस महीने में मांगे, भले उसके लिए कुछ हानिकारक भी दिख रहा हो, किंतु थोड़ी सी मात्रा में दे दो, क्योंकि इस महीने में माता का जो हृदय है वो हृदय हो जाता है। उसकी इच्छा को मना कर दोगे तो शिशु पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस महीने में उसकी इच्छाओं का बहुत अधिक ध्यान रखना। मैं कोई चीज ऐसी है कि मैं पथ्य बता रहा हूं, वो फिर भी मांग रही है, तो थोड़ी सी मात्रा में दे दो। 5वें महीने में शुद्ध देसी गाय का घी का सेवन करो। यदि देसी गाय का घी नहीं है तो सत्तावर का घृत दूध में पका के उसका घी निकाल के वो दो। सत्तावरी घृत में बनाता हूँ, मेरे पास मिल जाएगा। खीर और यवांगू का सूप ले लीजिए, वो खिलाइए। 6ठे महीने में गोखुर का घी और शक्कर मिली हुई, खांड मिली हुई दही, इनको खाइए। या तो गोखरू वाला घृत लीजिए, घी लीजिए, शक्कर युक्त दही या खांड मिला के उसको जरूर लीजिए। 7वें महीने में वितारिक कंद युक्त भोजन और घी लीजिए। और 8वें महीने में घी और दूध और इससे बने हुए चीजें कम कर देनी चाहिए। बला, ये पंसारी का मिलेगा, अति बला पंसारी का मिलेगा, शतपुष्पा, पिसा हुआ तिल, ये सब का सेवन करो। और एक अनुवासन बस्ती होती है, वो वैद्य करेगा, वो अनुवासन बस्ती करा लीजिए। अब मैं कई जगह पे जो मधुर वर्ग के द्रव्य हैं उनका नाम ले देता हूं। मैंने कई बार बीच में कहा कि मधुर वर्ग की चीजें लीजिए। तो ये काकोली, क्षीर काकोली, मुक्तपर्णी, मांसपर्णी, क्षीर, घृत, वसा, साली चावल, षष्ठी चावल, जौ, भूमि आंवला, पुनर्नवा, खजूर, मुलेठी, किशमिश, नारियल, शतावरी, असगंधा, छोटी इलायची, लौकी, तोरी, गोक्षूर, चिरौंजी, गन्ना और उससे बने हुए सामान और गिलोय। ये मैंने आपको जो नाम बताए ये मधुर वर्ण के हैं, तो इनको आप सेवन कराइए। मैंने आपको जो ये मधुर वर्ग के द्रव्यों का नाम लिया, ये आप पूरे महीने उपयोग कीजिए। इसके अलावा गर्भवती स्त्री को पहले महीने से 8वें महीने तक रोजाना 2 संतरे दोपहर को खिलाओ, तो बच्चा सुंदर हो जाएगा, गौर वर्ण का होगा। गर्भाधान का पता चलते ही आधे से 1 ग्राम असली वंशलोचन का चूर्ण रात को सोने से पहले 3-4 महीने दूध के साथ निरंतर लो। बच्चा गोरा होगा, पुष्ट होगा, मां स्वस्थ होगी,
और ताकतवर रहेगी। गर्भपात का भय नहीं रहता। सहायक उपचार के रूप में यदि वंशलोचन के सेवन से जितनी खा सके रुचि के पूर्वक कच्चे नारियल की गिरी खाइए, मिश्री के संग चबा चबा के, मिश्री कौन सी, धागे वाली मिश्री, चबा चबा खाइए तो संतान का वर्ण अवश्य गोरा हो जाएगा। साथ ही बहुत सुंदर हष्टपुष्ट होगी संतान। गर्भवती स्त्री की कमजोरी दूर हो जाएगी। गर्भावस्था में 9 महीने तक नित्य भोजन के साथ सौंफ चबाते रहिए तो संतान गोरी होगी। गर्भवती स्त्री को यदि नियमित रूप से ताजा अंगूरों का रस 60 ग्राम की मात्रा में दो, ताजा अंगूर का रस, पैकिंग वाला नहीं कह रहा हूं, दिन में 2 बार दो तो गर्भस्थ शिशु स्वस्थ और बलवान होता है, सुंदर भी होता है। साथ ही माँ को मूर्छा नहीं आती, चक्कर आदि का दर्द, मरोड़े, सूजन, अफारा और कब्ज आदि व्याधियां नहीं होती है। रोजाना नाश्ते में आंवला का एक मुरब्बा खाते रहने से ही बच्चा गोरा होगा, स्वस्थ होगा और माँ भी स्वस्थ होगी। ये मैंने कुछ रूल्स दिए पहले से 8वें 9वें महीने तक। इसके अलावा मैंने अपने YouTube हेल्थ विदाउट डॉक्टर पे 2 ऑडियो डाल रखी हैं, वो गर्भ धारण करने से पहले और गर्भ धारण करने के बाद। उसमें भी मैंने गर्भाणी के लिए काफी रूल्स दिए हैं, तो आप उनको भी सुन लीजिए, पालन कीजिए। और मैंने प्रथम रूप से स्टार्टिंग में व्याख्यान में बताया कि जैसे कर्म होंगे, जैसे माता पिता के कर्म होंगे, वो ऐसे ही जीव गर्भ में आएगा। जैसे वो गर्भ धारण करते हुए प्रार्थना कर रही होगी, ऐसा ही जीव आएगा। और बाकी और भी मैं कई बार नियम बताता हूँ कि भाई स्थिति से स्थिति तक पति पत्नी का मिलन होना चाहिए, गर्भाधारण का रूल है, तो फिर पुत्र या पुत्री उसी के अनुसार पैदा होते हैं। मैं राजेश तालान, ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। ओ